नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है तो वो पैसा कहाँ जाता है और उस पैसे को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम एक से ज़्यादा कंपनी में जॉब करते हैं तब ऐसी कंडीशन में हमें अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट का पैसा अपनी नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। अब हमारे पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होता है वो पैसा दो पार्ट में जमा होता है, एक है पीएफ फंड और दूसरा है पेंशन फंड। तो जब हम पीएफ ट्रांसफर करते हैं तब पीएफ फंड का पैसा तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ये जो पेंशन फंड का पैसा होता है ये पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। और ऐसी कंडीशन में पीएफ मेंबर्स का सवाल यही होता है कि पेंशन का पैसा अगर ट्रांसफर नहीं हुआ है तो वो पैसा कहाँ जाता है और उस पैसे को हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर बात करें पहले सवाल के बारे में कि पेंशन फंड का पैसा अगर ट्रांसफर नहीं होता है तो वो पैसा कहाँ जाता है, तो इस सवाल का जवाब यह है कि यह बस सच है कि पेंशन फंड का पैसा एक पीएफ अकाउंट से दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन अगर पेंशन फंड का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है तो वो पैसा कहीं जाता भी नहीं है, बल्कि पेंशन फंड का वो पैसा आपके उसी पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट में जमा रहता है जिस पीएफ अकाउंट से आपने पीएफ फंड का पैसा ट्रांसफर किया है। पेंशन फंड का पैसा उसी पीएफ अकाउंट में जमा रहता है, वो पैसा कहीं नहीं जाता है। अगर बात करें दूसरे सवाल के बारे में कि पेंशन फंड का पैसा अगर ट्रांसफर नहीं होता है तो उस पैसे को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेंशन फंड का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि वो पैसा आपके पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट में ही जमा रहता है। लेकिन जब बात आती है पेंशन के उस पैसे को निकालने की, तो पेंशन फंड का वो पैसा आप निकाल सकते हैं, वो पैसा आपको मिल जाएगा। अब जानिए कि कैसे पेंशन का वो पैसा आप निकाल सकते हैं, और इस टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो मान लीजिए कि आपने दो कंपनी में जॉब की है। अब ऐसी कंडीशन में आपको अपनी पहली कंपनी के पीएफ का पैसा अपनी दूसरी कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जब आप पीएफ ट्रांसफर करेंगे तब आपकी पहली कंपनी के पीएफ का पैसा तो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब आप उस पेंशन के पैसे को तब निकाल सकते हैं जब आप अपनी दूसरी कंपनी के पीएफ अकाउंट से फुल एंड फाइनल क्लेम करेंगे, और जब वो क्लेम सेटल हो जाएगा तब आपको अपनी पहली कंपनी के पेंशन का पैसा जो ट्रांसफर नहीं हुआ था वो पैसा भी आपको मिल जाएगा। लेकिन फुल एंड फाइनल क्लेम करने के लिए आपको अपनी जॉब से रिजाइन देना होगा और आपको अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप अपने पीएफ अकाउंट से फुल एंड फाइनल क्लेम कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप अलग अलग कंपनियों में जॉब करते हैं तब ऐसी कंडीशन में आपको पीएफ ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जब आप पीएफ ट्रांसफर करेंगे तब पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन जब आप अपनी सबसे आखिरी कंपनी से जॉब छोड़कर फुल एंड फाइनल क्लेम करेंगे और फॉर्म 10C को सबमिट करेंगे तब आपको अपनी सारी कंपनियों के पेंशन का पैसा मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो के जरिए पेंशन फंड से जुड़े सवाल के जवाब को मैं आपको डिटेल में और बड़ी आसानी से समझा पाया हूं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।